हमारे साथ झुंझुनू तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी। सर, पिछले दिनों मीडिया में कुछ बाइस्ट खबरें चली और इस तरीके से बताया गया कि किसी जांच के मामले में आपसे पूछने पर आपके आंसू टपक पड़े। किस तरीके का दर्द था, क्या इनसाइड स्टोरी, क्या मामला है? दरअसल 4 मार्च को तहसील कार्यालय में एक बनवारी चौधरी नामक व्यक्ति ने हमारे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ के साथ मारपीट की और जातीय सूचक शब्दों से अपमानित किया। उसकी हमने एफआईआर कोतवाली में दर्ज की और अगले दिन जिला कलेक्टर महोदय को हमने निवेदन किया इसका निष्पक्ष और त्वरित अनुसंधान हो और अगर वो दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई उसके विरुद्ध हो। जी। तब हमें जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा, त्वरित करेंगे और अगर उसके आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जी। और हम ये आशान्वित थे कि पुलिस और जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो अपना काम एकदम निष्पक्षता से करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो भूमिगत हो गया और उच्च स्तर पर जाकर अंट-शंट शिकायतें करना उसने शुरू किया। मेरे नंबर पर फ़ोन किया। जी। और काफ़ी लंबी 20-22 मिनट की वार्ता थी और उस वार्ता के दौरान भी उसने जातीय सूचक शब्दों से राजेश बजाड़ का नाम लेकर फिर से अपमानित किया। जी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वो रिकॉर्डिंग अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध करवाई। जी। हमने बहुत ही विनम्रता के साथ और उचित माध्यम अपनाते हुए राजेश बजाड़ जो हैं उन्होंने द्वारा उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य सचिव महोदय तक वो रिकॉर्डिंग पहुंचाई। जी। और उसके उपरांत भी ये पराकाष्ठा थी कि वो घूमता रहा। जी। शिकायत पर शिकायत उलझलूल करता रहा। शिकायतें तो वो 10 साल से करता आ रहा है। जी। और हर विभाग की करता है। वो कोई शिकायत है उसकी नई नहीं है। जी। लेकिन उसके खिलाफ इतना गंभीर प्रकरण दर्ज है, गैर जमानती धाराओं में दर्ज है और ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारियों से मिल रहा है और उस एफआईआर पर अनुसंधान अधिकारी को सूचित नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारी जांच पे जांच करवाया जा रहा है। तो उसकी शिकायत तो नहीं थोड़ी थी। आपकी जो शिकायत हुई, एक खसरा नंबर था जो गुढ़ा रोड पर कोई ज़मीन का बड़ा सौदा हुआ था, उस पर आपका आरोप लगा और उसको लेकर के कलेक्टर ने जांच भी की। मैंने अभी जांच रिपोर्ट पढ़ी है कलेक्टर की, उसमें कहीं भी आपको दोषी नहीं पाया गया है। उसके बावजूद भी बार बार टॉर्चर जैसी स्थिति क्यों आ रही है? भाई वो तो उसके शिकायतकर्ता के साथ दरअसल एक संगठित गिरोह है। जी। और इतना शातिर है कि वो ऐसा आभास करवा देता है उच्च स्तर के अधिकारियों को भी कि साहब ये बिल्कुल गैरकानूनी काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और संस्था विशेष कर रही है। जबकि प्रथम दृष्टि अगर कोई अपना विवेक का इस्तेमाल करे तो शहरी क्षेत्र में जो भूमि का रूपांतरण है, नियमन है, वो तो शहरी निकाय करते हैं। जी। तो ऐसे स्थिति में तहसील स्टाफ पर आरोप लगाना प्रथम दृष्टया उलझुल सी बात है। जी। कोई बनता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, वो लगाता है। जी। क्योंकि उसको वो जो गिरोह है जो प्रॉपर्टी के कारोबार में जो शामिल है, उस गिरोह के कुछ लोग जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिनको बेनकाब किया जाना चाहिए। नहीं, वो निश्चित रूप से हम करेंगे। हम उच्च स्तर पर इस बात को संज्ञान में लाएंगे। जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाएंगे कि ये गिरोह जो है ये षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की अफवाहें फैलाता है, कार्मिकों को दबाव में रखने का प्रयास करता है ताकि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ना पाए और वो अंट-शंट अपने काम जो है करवा पाएँ हमसे, जो हमने कभी किए नहीं है। उनको एक पीड़ा ये भी है कि वो किसी भी तरह का अपना अंट-शंट काम मेरे पदस्थान स्थापन के बाद यहाँ से करवा नहीं पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस तरह के आरोप लगाकर या तो स्थानांतरण कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से कर दें। कोई मुझे स्थान विशेष रहने का कोई मैं रहा भी नहीं हूँ कभी ज़्यादा। लेकिन मेरी पीड़ा ये थी कि 2 महीने हो गए जी एफआईआर को, अनुसंधान पूरा हो गया, अनुसंधान में आरोप प्रमाणित है और ऐसा व्यक्ति घूम कर शिकायतें कर रहा है। उसकी शिकायतों पर, उसकी निरर्थक शिकायतों पर इस त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है और हमारी गंभीर धाराओं में, गैर जमानती धाराओं में जो एफआईआर है, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा आईपीसी की धारा 212 पर, जो ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के संज्ञान में है, किसकी कोई व्यक्ति अपराध कारित करके आया है, तो उसका एक कर्तव्य है कि पुलिस को सूचित करे जी। और अगर नहीं करता है तो वो भी अपराध है और दंडनीय अपराध है जी।
तो मैं मुझे आश्चर्य हुआ जानकर कि ठीक है आप जांच कर रहे हैं, वो तो 15 सालों से कर रहे हैं शिकायत, 10 सालों से कर रहा है, होती रही है, कर लें आप, हम तो कहीं भागे जा नहीं रहे जी। हम यही हैं, हमने सारी शिकायतों का जवाब दिया है जी। और आगे भी वो करता रहेगा, हम देते रहेंगे, लेकिन उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ठीक है। तो जब मुझे ये अवगत करवाया माननीय SCM नवलगढ़ साहब ने कि साहब आपकी एक शिकायत है, आप जवाब दें, तो मैंने कहा सर किसने की है? तो उसने कहा बनवारी चौधरी ने की है। मैंने कहा वो तो हमने जवाब दे दिया। थाने नहीं, प्रभारी सचिव साहब आए थे तो उनको फिर से किए। मैंने कहा ठीक है सर, तो आप फिर से कर लेना, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे, उसकी गिरफ्तारी होगी। तो ये बिल्कुल ही आहत करने वाला था, विचलित करने वाला था। मैं स्तब्ध रह गया और मेरी जो दशा देखी स्टाफ ने, तो हमें लगा कि बिल्कुल ये हमें एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और ये प्रताड़ना है एक तरह से, जिसे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमने उसी दिन से अपना एक तो हम इतने विचलित थे कि अपनी मानसिक शांति के लिए हमने अवकाश लेना जरूरी समझा, ब्रेक लेना जरूरी समझा। हम दिन रात काम करते हैं, हमने विधानसभा चुनाव में दिन रात काम किया, हमने लोकसभा चुनाव में दिन रात काम किया, हम ओवरबर्डन्ड हैं, दुनिया भर के काम रहते हैं। उसके बावजूद अंशंड आरोपों पर हमें इस तरह का अपराध बहुत सा करवाया जा रहा है। तो हमें लगा कि हमें थोड़े एक अवकाश की ज़रूरत है, हमें मानसिक शांति की ज़रूरत है, एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो हमने पूरे स्टाफ के कार्मिकों ने अपनी मानसिक शांति के लिए स्टाफ पूरे अवकाश लिया, ताकि हम अपना जो ओवरबर्डन है, जो हमारी प्रताड़ना है, उससे उबर सकें। अच्छा, कलेक्टर साहब ने भी आपको चार्जशीट दी है, कुछ नोटिस दिए हैं, उससे भी आप काफ़ी प्रताड़ित है, तो क्या वो उनका क्षेत्राधिकार के अनुकूल ही दिया है या कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत चार्जशीट भी दे दी? मैं बता रहा हूँ कि ये गलत फीडिंग करने वाला एक पूरा नेक्सस है। उन्होंने शायद इस तरह कलेक्टर महोदया के सामने एक छवि निर्मित कर दी कि शायद हो सकता है कि तहसीलदार कुछ गड़बड़ कर रहा हो, जबकि ऐसा था नहीं। और अगर आप आरोप पत्र ये खैर या इसका जांच का विषय है, तो मैं इस पर आपके मीडिया के सामने ठीक नहीं समझूंगा, हम उचित मंच पर अपनी बात को कहेंगे। अच्छा, कल भी आपका स्टाफ आएगा या छुट्टी पर है सोमवार के लिए भी? अभी तक तो हमने कल तक का तो अवकाश कर रखा है और फिर कल बैठ कर हम बात करेंगे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीडिया में जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही है, मीडिया को भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या आपसे कुछ चीज़ों पर जब आपके ऊपर बात आई तो आपसे कुछ संपर्क साधा मीडिया ने या आपका कुछ वर्जन उसमें डाला? नहीं, मीडिया लोकल मीडिया की अगर मैं बात करूं जी, तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी हकीकतों से तो वैसे ही वाकिफ़ हैं जी। और मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और इसका जिस जिम्मेदारी से इनको अपना दायित्व जो निर्वहन करना था, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि उन्होंने वैसा नहीं किया। और जिस तरह जो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने जो गलत परसेप्शन जो क्रिएट करना था उसमें वो कामयाब रहे। तो एक तरह से गलत चीज़ें प्रस्तुत की गई है। तो अब कल किस तरीके से जैसे इनके कार्मिक आते हैं उनसे बात करेंगे, या कि गणमान्य लोगों से भी आज मैंने बात करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है कि बहुत सारी गलत धारणाएं प्रस्तुत की गई। तो कोशिश करेंगे कि सबको कन्वे करें, प्रशासन अच्छी तरीके से काम करे, जनता के सही काम हो और अनावश्यक रूप से गलत लोग हावी नहीं हो, इस बात की हम सबकी जिम्मेदारी है।